आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, जिससे कि संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम संस्कृत में वचन और लिंग के बारे में जानेंगे। संस्कृत में वचन 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु के लिए होता है और द्विवचन 2 वस्तु के लिए होता है और बहुवचन 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे नर मतलब एक आदमी, एक वचन हो गया। नरौ 2 आदमी, द्विवचन हो गया। नरा 3 या 3 से अधिक व्यक्ति। तो अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द के बारे में आज हम जानेंगे। सर्वनाम में फिर इसका शब्द रूप चेंज हो जाता है। तो हम पुल्लिंग संज्ञा शब्द के बारे में जानेंगे कि कैसे उसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाया जाता है। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे। तो पुल्लिंग मूल शब्द के आगे जब हम विसर्ग लगा देते हैं तो वह एक वचन का शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे नर जोड़ विसर्ग, तो क्या हो गया? नरः एक आदमी। अश्व जोड़ विसर्ग, अश्व एक घोड़ा। गज जोड़ विसर्ग, गजः एक हाथी। तो समझ में आ गया कि एक वचन बनाने के लिए केवल विसर्ग लगा देना है। जो भी मूल शब्द रहेगा उसके आगे हमको विसर्ग लगा देना होगा, उससे एक वचन बनेगा। और मूल शब्दों में जब हम औ जोड़ देंगे तो हो जाएगा द्विवचन का शब्द रूप। जैसे नर जोड़ औ मतलब नरौ 2 आदमी। अश्व जोड़ औ अश्व 2 घोड़ा। गज जोड़ औ गजौ मतलब 2 हाथी। तो ये हो गया द्विवचन। अब मूल शब्द में जब हम आ और विसर्ग लगा देंगे तो उसे बहुवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे नर जोड़ आ जोड़ विसर्ग, नरा बहुत से आदमी। अश्व जोड़ आ जोड़ विसर्ग, अश्वा बहुत से घोड़े। गज जोड़ आ जोड़ विसर्ग, गजा बहुत से हाथी। तो हम समझ गए कि एक वचन बनाने के लिए केवल विसर्ग लगाना होता है और द्विवचन बनाने के लिए औ लगाना होता है और बहुवचन बनाने के लिए आकार और विसर्ग लगाना पड़ता है। तो हमारा पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन जाता है। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में कैसे होता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में मूल शब्द में स्त्रीलिंग का एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसा का वैसा ही रह जाता है। जैसे जो भी शब्द मूल शब्द है वही एक वचन में भी हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे द्विवचन बनाने के लिए क्या करना होगा। द्विवचन बनाने के लिए मूल शब्दों से आ हटा करके ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कलिका, कलिका से हम आ को हटा देते हैं और ए लगा देते हैं। जैसे कलिक हो गया, कलिका से आ हटा दिए तो क्या हो गया? कलिक, और उसमें हम ए जोड़ दिए तो क्या हो गया? कलिके। उसी तरह जैसे बालिका रहेगा तो क्या हो जाएगा? बालिका से हम का को हटा देंगे और ए लगा देंगे, आकार की मात्रा हटा करके ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कलिके। उसी तरह मूल शब्दों में स्त्रीलिंग बहुवचन बनाने के लिए उनमें केवल विसर्ग लगा देते हैं। जैसे बालिका जोड़ विसर्ग तो क्या हो गया? बालिका। कलिका जोड़ विसर्ग क्या हो गया? कलिका। लता जोड़ विसर्ग, लता। ये हो गया हमारा बहुवचन। तो पुल्लिंग में भी समझ में आ गया, स्त्रीलिंग में भी। स्त्रीलिंग में पहला शब्द एक वचन, जो शब्द रहता है मूल शब्द वही हो जाता है। द्विवचन में आकार को हटा करके ए लगा देते हैं, एकार की मात्रा, और बहुवचन में केवल विसर्ग लगा दिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में एक वचन बनाने के लिए म जोड़ देते हैं। जैसे नपुंसक लिंग का शब्द हो गया हमारा फल, तो फल में हम लगा दिए म तो क्या हो गया? फलम मतलब एक फल। उसी तरह मित्र में म लगा दिए तो क्या हो गया? मित्रम एक मित्र। पुष्प में म लगा दिए तो क्या हो गया? पुष्पम एक फूल। ये हमारा हो गया नपुंसक लिंग का एक वचन। अब नपुंसक लिंग के द्विवचन में कैसे होता है। नपुंसक लिंग के द्विवचन में द्विवचन बनाने के लिए मूल शब्द में ए जोड़ देते हैं।
ए जोड़ देने से क्या हो जाएगा, फल है तो उसमें हम ए जोड़ दिए तो क्या हो गया, फले, मतलब 2 फल। मित्र है तो उसमें ए जोड़ दिए तो क्या हो गया, मित्रे, 2 मित्र। फल में म जोड़ देंगे तो वह एक वचन बन जाएगा, और द्विवचन बनाने के लिए ए जोड़ देंगे तो ये द्विवचन बन जाएगा। अब बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के अंत में आनी जोड़ देंगे। जैसे फल शब्द है तो फल जोड़ आनी, क्या हो गया, फलानी, मतलब बहुत से फल। कमल जोड़ आनी, कमलानी, बहुत से कमल। तो हम अभी तीनों लिंग का हम समझ लेते हैं कि कैसे चेंज होता है सब में वचन के अनुसार। तो पुल्लिंग में एक वचन में केवल विसर्ग लगा दिया जाता है तो वो हो जाता है एक वचन। द्विवचन लगाने के लिए अ की मात्रा लगा देते हैं, और बहुवचन के लिए आकार के साथ विसर्ग लगा दिया जाता है। क्या हो गया, राम, रामो, रामा। मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है राम, तो उसका एक वचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, केवल विसर्ग लगा देंगे, राम हो गया। द्विवचन बनाना हो 2 राम तो हो जाएगा रामो, बहुत से राम तो क्या हो जाएगा, रामा। उसी तरह एक लड़का लिखना होगा तो उसका संस्कृत हो जाएगा बालकः, 2 लड़का हो जाएगा तो बालकौ, बहुत से लड़के हो गए तो क्या हो गया, बालका। उसी तरह स्त्रीलिंग में एक वचन में जो भी मूल शब्द है वो उसी तरह से रह जाता है एक वचन। द्विवचन में हो जाता है ए लगा देते हैं, जैसे बालिका में ए लगा दिए का हटा करके तो क्या हो गया, बालिके। और बहुवचन बनाने के लिए केवल विसर्ग लगा देना होता है, जो मूल शब्द है उसी में हम केवल विसर्ग लगा दिए तो हो गया बहुवचन। तो बालिका मतलब क्या हो गया, एक लड़की, यहाँ हो गया 2 लड़की, और यहाँ हो गया लड़कियाँ या बहुत सी लड़की। उसी तरह यहाँ लता, एक लता, 2 लता, और यहाँ लताएं। नपुंसक लिंग में उसी तरह एक वचन बनाने के लिए क्या करना होता है, म लगा देते हैं। तो म लगाने से क्या हो गया, एक वचन बन गया। तो एक फल, जैसे कोई भी फल का नाम हो या फल केवल बोल रहे हैं तो एक फल के लिए हमको फलम बोलना होगा, और द्विवचन के लिए फले, 2 फल के लिए फले, और बहुत से फल के लिए फलानी। उसी तरह एक भवन के लिए भवनम, 2 भवन के लिए भवने, और बहुत से भवन के लिए भवनानी। ये हो गया। जैसे एक फल है, फल जैसे आम हो गया, आम को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्र। तो आम्र हो गया तो इसमें म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आम्रम। जैसे हो गया यहाँ आम, आम का संस्कृत हो जाता है ये हो गया आम्रम एक वचन के लिए, और द्विवचन के लिए क्या कर देना होगा, आम्रे। बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, आम्रानी। उसी तरह केला होता है एक फल, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, कदली फलम। एक वचन के लिए हो गया कदली फलम, द्विवचन में हो जाएगा कदली फले, और बहुवचन में हो जाएगा कदली फलानी। इसी तरह से संज्ञा शब्द में ये शब्द रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस तरह से चलते हैं। उसको किस तरह से बदलना होगा ये थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। उसके बाद कुछ चीज़ों को याद करने की भी ज़रूरत है। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम शब्द। तो पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, तो संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संस्कृत में यह के लिए क्या होता है, इदम, और एतत् दोनों सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इदम मतलब भी यह होता है और एतत् मतलब भी यह होता है। जो बहुत ही नज़दीक हो उसके लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो नज़दीक हो उसको इदम। वह के लिए क्या हो जाता है, तत्, तत् का प्रयोग किया जाता है। और क्या और कौन के लिए किम का। तो इसमें भी लिंग और वचन के अनुसार रूप बदल जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में अलग होगा, स्त्रीलिंग में अलग होगा, और नपुंसक लिंग में भी अलग होगा। जैसे संज्ञा शब्द में सब अलग हुआ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी तरह सर्वनाम शब्द में भी अलग, लेकिन संज्ञा की तरह नहीं चलेगा। इसमें सर्वनाम में उसका अलग होता है। जैसे इदम हो गया यह का कैसे चलेगा, यहाँ पर अयम, इसको अयम बोलते हैं यह। जैसे यह कौन है तो क्या हो जाएगा, अयम कः अस्ति। और ये दोनों कौन हैं तो क्या हो जाएगा, इमो
कौ अस्त, और ये सब कौन है, तो क्या हो जाएगा इमे के संति। तो यहाँ इस तरह से चलेगा सर्वनाम शब्द में, पुल्लिंग सर्वनाम अम अयम, द्विवचन में हो जाएगा इसका इमो, और बहुवचन में हो जाएगा इमे। और यह बहुत क्लोज के लिए एषः, एतौ, एते, उसी तरह से। और वह के लिए शः, तौ, ते। कौन या क्या के लिए कह, कौ, के। अब मान लिया हम बोल रहे हैं कि वह कौन है, तो क्या हो जाएगा शः, इसके साथ यही लगेगा, एक वचन है, सह, कह, अस्ति, है का अस्ति होता है, एक वचन में अस्ति होता है, द्विवचन में अस्ता होता है, बहुवचन में संति होता है। तो इसी तरह से सेंटेंस बनाना होगा, जैसे वह कौन है, वे दोनों कौन हैं, वे सब कौन हैं। तो जैसे वे दोनों कौन है, तो हमको देखना होगा वे दोनों किससे बना, वह से बना, वे दोनों, तो हो जाएगा तो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कौ, फिर है का क्या हो जाएगा अस्तः। उसी तरह वे सब कौन है, तो ते, के, संति, यहाँ हो जाएगा है के लिए अस्ति, अस्ति मीन्स है, यहाँ हो गया अस्तः मतलब द्विवचन के लिए, और यहाँ हो गया संति मतलब बहुवचन के लिए। तो उसी तरह से सेंटेंस बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर हम अभी अस्ति के बारे में नहीं बतलाए हैं, तो जैसे यहाँ हो गया एषः क, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एषः क, एषः क्या हो गया यह, एषः का हिंदी क्या हो गया यह कह का क्या हो गया कौन, यह कौन। उसी तरह अब इसका जवाब मिल रहा है वह राम, तो वह के लिए क्या कर देंगे हम श, और राम जिसका नाम है राम हो गया एक वचन, वह राम। अगर है रहता तो क्या हो जाता है यहाँ पर अस्ति, अगर है रहता तो क्या हो जाता वह राम है, यहाँ क्या हो जाता अस्ति। उसी तरह तो कौ, तो मतलब क्या हो गया वे दोनों, कौ मतलब क्या हो गया कौन, वे दोनों कौन हैं का हो जाएगा स्तः। उसी तरह तो बालकौ, वे दोनों लड़के हैं। उसी तरह ते, के, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन लगाना होगा। जैसे ते के, अगर है का लिखना रहता तो क्या होता है यहाँ पर ते के संति, तो इसका हिंदी हो जाएगा वे सब कौन हैं। अब इसका आंसर अगर हम दे रहे हैं ते बालका, तब यहाँ पर संति होता, तो वो भी हो जाता वे सब लड़के हैं। तो यहाँ अस्ति अस्त संति, ये जो वह अस धातु से बना है, तो इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तीनों उसी तरह से चलेंगे। अब हम देखते हैं अब इदम एतत् और तत् और किम सर्वनाम का ये स्त्रीलिंग में कैसे लिखे जाते हैं। अभी हम पहले जाने पुल्लिंग के बारे में, अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो जैसे हम पुल्लिंग में पढ़े इदम, उसका स्त्रीलिंग में हो जाता है इयम। पुल्लिंग में हम पढ़े एतत्, स्त्रीलिंग में हो गया उसका एसा। पुल्लिंग में पढ़े तत्, स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा, और पुल्लिंग में किम, उसका हो जाएगा का। जैसे सर्वनाम सब इदम, यह का क्या हो गया यहाँ पर इयम, इमे, बहुवचन में हो गया इमा। इसमें कैसे पढ़े थे पुल्लिंग में, यहाँ हो गया आपका यह का एतत् में एषा, एते, एता। जब स्त्रीलिंग का बात होगा तो ये इससे चलेगा, सा वह के लिए, ते ता, कौन के लिए का,
के, का। जैसे वह लड़की है तो क्या हो जाएगा, सा बालिका, अगर है का करेंगे तो हो जाएगा अस्ति, सा बालिका अस्ति। अगर वह कौन है, जैसे हम पुल्लिंग में पढ़ रहे थे, वह कौन है तो क्या हो रहा था, श हो रहा था यहाँ पर, श कह अस्ति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा का अस्ति। वे दोनों लड़की कौन है, तो ते के अस्त। वे सब लड़कियां हैं, ता बालिका संति। चाहे वे सब कौन हैं तो ता का संति, वे सब कौन हैं, और वे सब लड़कियां हैं तो ता बालिका संति। है समझ में। उसी तरह नपुंसक लिंग में यह का हो जाता है इदम, और द्विवचन में हो जाता है इमे, और बहुवचन में हो जाता है इमानी। उसी तरह एतत् से एतत्, एते, एतानी। बहुवचन तत्, ते, तानी। किम, के, कानी। ये हो गया नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग का जब शब्द रहेगा तो हमको तत् से चलेगा। जैसे वह क्या है तो क्या बोलेंगे, तत् किम अस्ति। तो अगर वह फल है तो क्या हो जाएगा, तत् फलम अस्ति। तो ये हमारा नपुंसक लिंग में होगा। ये सबको आप लोगों को याद करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके आगे फिर हम दूसरे क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बजाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दूसरे वीडियो का। थैंक यू।